देवियों और सज्जनों नमस्कार। ग्रह चर्चा के एपिसोड में अनिल भारद्वाज आपको नमस्कार करता है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो थंबनेल आप देख रहे हैं इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी हाँ, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप क्या बता पाएंगे? सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार ही क्यों? इत्तेफाक से मैं आज ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो मैं गंगा सागर में ही हूँ और मैंने इस पर बहुत ही मनन किया है। कहीं मुझे किसी वीडियोज़ में या किसी भी जगह पर ऐसा कुछ नहीं मिला कि इसका इम्पोर्टेंट या कोई सटीक प्रमाण मिल सके। मैं पुस्तकों की बात नहीं करता हूँ, ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा जी जो है वो जैसे हिमालय से, आप जानते हैं कि वो गंगोत्री हिमालय से निकलती हैं और सारे जगहों से होती हुई, देश के विभिन्न शहरों से होती हुई, ये लास्ट में आकर के जो गंगा सागर है वहाँ बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप मनुष्य जीवन से इसका कंपैरिजन करें तो जैसे हिमालय में जैसे उद्गम है गंगा का, वैसे मनुष्य जन्म लेता है। विभिन्न शहरों से जैसे वो गुजर रही हैं, वैसे विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से होकर के मनुष्य का जीवन भी गुजरता है और लास्ट में हमें क्या होता है? लास्ट में हमारा शरीर भी विलीन हो जाता है। मित्रों, आप जानते हैं ये गंगा सागर को मोक्ष की धरती बोलते हैं, इसको मिलन का तीर्थ बोलते हैं। तो मिलन का तीर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि गंगा जो है वो सागर में विलीन हो जाती हैं, यानी गंगा भी मृत हो जाती हैं। तो उसी तरह से मनुष्य के शरीर का भी लास्ट अंतिम समय में जो होता है वो एक पंच तत्व में विलीन हो जाना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ऐसा बोल सकते हैं। और मोक्ष तीर्थ क्यों? मोक्ष तीर्थ, मोक्ष का मतलब तो मालूम है आपको। मोक्ष का मतलब तो यही है ना कि इस धरती पर मुझे विभिन्न जो योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें हमको बार बार भ्रमण नहीं करना पड़े, बार बार इस धरती पर जन्म मरण का जो साइकिल है उसमें नहीं आना पड़े, हमें छुटकारा मिल जाए। उसी को मोक्ष कहते हैं, निर्वाण बोलते हैं कि मोक्ष मिल गया मतलब कि जन्म मरण से छुटकारा मिल गया। तो इस जगह को बोलते हैं हम मोक्ष की धरती। और यहाँ पर जो आप स्नान करते हैं तो एक स्नान अगर आप करते हैं मतलब एक बार आपको इस जीवन से अच्छे से छुटकारा मिल जाना। तो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब इसको आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि हम यहाँ पर एक बार ही आना चाहते हैं। ये जो तीर्थ है, ये जो धरती है, इस पर हम बार बार नहीं आना चाहते, हम एक बार ही आना चाहते हैं। तो जो इसीलिए हम लोग इस तीर्थ पर एक बार आते हैं, एक बार आकर के स्नान करते हैं। और ऐसी मतलब ऐसा आप मान सकते हैं कि हमें ये एक बार करना चाहिए क्योंकि हमें बार बार नहीं यहाँ पे आना है। तो एक बार में आप नहाओ, ये जगह बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर एक बार आप स्नान कीजिए, एक बार कपिल मुनि का आश्रम में। आप तो सब कहानी जानते हैं, उसका कहानी मैं नहीं जा रहा हूँ कि राजा सागर कौन थे और क्या थे, उनके बच्चों का क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ का क्या हुआ, घोड़े का क्या हुआ, वो आप जानते हैं, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। परंतु यहाँ एक बार ही आपको स्नान करना है, एक बार ही इस तीर्थ पर आना है और आपको ये कामना करनी है कि अब मैं अपने जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का बोझ वहन करके
अपने जो भी आपके गृहस्थ आश्रम में है, जो भी बाल बच्चों की का शादी विवाह है, या जो भी इस जीवन के लिए आपको कृत कर्म आपको दिया गया है करने के लिए, वो सब करके अब अंतिम पड़ाव में अब यहाँ पर मुझे ईश्वर मिलन करना है, ब्रह्म में विलीन हो जाना है। और इसलिए आप यहाँ पर स्नान भी करें, पूजा भी करें, तो इसी मकसद से, इसी मंशा से करें, इसी विनती के साथ करें कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो और जीवन मरण से छुटकारा हो। तो मित्रों, मुझे विश्वास है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। क्योंकि मैं एक बार जब इस थॉट से गुजर रहा था और मैं जब देख रहा था, मुझे कोई इस तरह का ऑडियो वीडियो किसी तरह का नहीं मिला जो कि सटीक इसका जानकारी दे सके कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार ही क्यों। किसी ने कहा है बहुत दुर्गम रास्ता है, किसी ने कहा है बहुत महंगा है, किसी ने कहा है कुछ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो रहा हूँ। और जो मेरा अनुभव है, जिस तरह से मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा यही थॉट है, और मुझे लग रहा है कि आपको भी ये अच्छा लगेगा, आप इससे कन्विंस होंगे। धन्यवाद।